ये कौन है? मैं तो इसे जानते नहीं। पता नहीं उस्ताद, दो बंदे आए थे, तुम्हारा पूछा और ये कार्ड दे के चले गए। दो बंदे? ये वही दो बंदे तो नहीं थे जो उस दिन जीप की मरम्मत कराने आए थे? नहीं उस्ताद, ये दूसरे थे। अच्छा, इसका मतलब है खुद नहीं आया है, बंदों को भेजा है यहाँ पे। क्या कह रहे थे? और मैं ये गिराज बेच रहा हूँ, ये शोशा छोड़ा किसने? अभी तो खरीदा है मैंने। पता नहीं उस्ताद, कह रहे थे बड़ा प्लाजा बनाना है इसलिए जगह खरीदनी है। दवा खराब हो गया उनका। मैं बरसों की जमा पूंजी से बनाई हुई दुकान बेचूंगा क्यों भला? दोबारा मेरी गैर मौजूदगी में आए ना, बाहर से निकाल दूं। ठीक है उस्ताद, फिकर ना। यार वो यार बंदा बड़ा फिट है यार। यार वो किसी बड़ी फैमिली से लगता है। अमेरिका रिटर्न है। स्पोर्ट्स कार्स देखी तुमने उसकी? यार मुझे तो ऐसी गाड़ियां बहुत पसंद है, मेरी तो जान जाती है गाड़ी। लो जी, इसे कहते हैं शहर अभी बसा नहीं, उस चक्के पहले पहुंच गया। तुम उसे इतना क्यों डिफेंड कर रही हो? ऑब्वियस सी बात है, वो इतना शो ऑफ करेगा तो लड़कियां तो इम्प्रेस होंगी ना। अब ऐसी भी बात नहीं, इम्प्रेस तो मैं भी हो गई थी। हाँ, तुम्हारा तो बस्ती चल रहा था, आज दोस्ती कर लो उससे। हाँ तो और मुझे एक बात बताओ, तुम इम्प्रेस नहीं होती हो? नहीं, मैं ऐसे शो ऑफ से इम्प्रेस नहीं हूँ। छोड़ो ये बात है, क्या मैं आज के लेक्चर में समझ आया। बहन किससे पूछ रही हो? I swear, किससे पूछ रही हूँ मैं? क्या होगा तुम्हारा लुबना? क्या करोगी जिंदगी में? क्या करूंगी, किसी आलिया टाइप बंदे को ढूंढ के उससे शादी कर दूं। वास्तगफार, तौबा ही है, इसी से कर लो। भाई अपना मकसद है भाई का सीन ऑन करना, समझ गए ना सब? सब समझ आ गया टीपू भाई, आप फिक्र ही ना करो। बस ठीक है। और बात सुनो, कहीं से भी ये ना लगे कि सब हमने प्लान किया है। लगना चाहिए कि सब इत्तेफाकिया हो रहा है, ठीक है? तुम फिक्र ना करो टीपू भाई, इस काम की अपनी बड़ी प्रैक्टिस है। जबरदस्त। अब सब अपने अपने काम पे लग जाओ। जाओ वहां जाके बैठ, भाग जाके बैठ। और हीरा बात सुन, तू वहां जाके खड़ा हो, जैसे उस्तानी जी है ना आवाज लगा देना। जाओ भाग। और चाचा बात सुनो, हम ना ऐसी मजाक में लड़ रहे होंगे, बंद कराने नहीं आ चला लड़ाई, ठीक है? समझ गया ना? बस ठीक। अरे अरे, अब लड़ क्यों रहे हो? आए, लड़ाई छोड़ो, छोड़ो एक दूसरे को। आप लोग रोकते क्यों नहीं इन लोगों को? ये क्या हरकतें कर रहे हो? ये मोहल्ला है, तुम लोगों को लड़ने का ग्राउंड तो भाई आप लोग वो रोकते क्यों नहीं? टोनी काशी और पीटर आपस में लड़ पड़े। मोहल्ला नहीं, पता नहीं क्या बनाया हुआ है, लोग लड़ते रहते हैं मोहल्ले में। क्या हो आप रोकते नहीं अपने लड़कों को, हर वक्त लड़ रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्तानी जी। सामल भाई, ये उस्तानी जी हैं, ये उस दिन तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रही थी। अब मुलाकात हो गई है मेरी इनसे। मुलाकात कब? मतलब? उस दिन चाय। इसकी ना सुना करें, ये ऐसे ही बोलता रहता है। उस्तानी जी आप हुकुम करें, कोई काम था आपको सामल भाई से? भाई? फिर से भाई? लोग वाकई भाई हो, बहुत बड़ा खानदान है। बस जी, कभी गुरूर नहीं किया, सब ऊपर वाले की मेहरबानी। चल्लाती क्या है? वो इसकी बातों पे ध्यान ना दिया करें आप, इसका तो काम है फजूल इधर उधर की आंकना। ये काम करते हैं सारे इधर। काम कहा था मैंने तुझे, लगता है मार खसम में निकलूं। जा रहा हूँ।
अच्छा बात सुनो जी। मैं तुम्हें ये कहने आई थी कि मोहल्ले के ना और बच्चे मत भेजना ट्यूशन के लिए। अब मैं और नहीं पढ़ा सकती, मेरे अपने भी एग्जाम आने वाले हैं। बिल्कुल समझ गया उस्तानी जी। वैसे पता है बच्चों को भेजने में ना सावल भाई का बहुत बड़ा हाथ है। सावल भाई चाहते हैं सारे बच्चे पढ़ लिख के बड़े आदमी बन जाएं। और ये तो जुम्मे को बिरयानी भी खिलाते हैं लोगों को। और ये जो चाचा है ना फूल वाले, इनकी बेटी की शादी भी इन्होंने ही करवाई बस है। कर, चुप। पत्ते बना रहा है। आप अब जाएं, आपका यहाँ खड़ा रहना ठीक नहीं है। ये वैसे भी इस मोहल्ले में हमारी शोहरत कोई बहुत अच्छी नहीं है। चले। वाह कमाल है। वैसे पहली दफा किसी ऐसे इंसान से मिल रही हूँ जो खुद के बारे में ऐसी बात कर रहा है। हालांकि उस दिन आपके अलावा कोई और नहीं आया था इस मोहल्ले में हमारी मदद करने। और तो और आपके एक कहने से मोहल्ले वालों ने अपने सारे बच्चे ट्यूशन के लिए भेज दिए। कोई तो बात होगी। इसका मतलब आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, सब आपकी सुनते हैं। खैर मैं चलती हूँ, अच्छा लगा आपसे मिलकर। जी। बच्चे ना भेज। नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ भाई, हम एवं तुम्हारी सेटिंग कराने के चक्कर में तुमने तो मुलाकात भी कर ली, चाय भी पी ली। ओ बस करो, खुद सही बातें बना रहा है। अब काम कर ले कुछ। चल। जा रहा हूं। क्या है, काम पे लगो सब। ड्रामेबाज। और नहीं तो क्या अम्मा, उन्होंने हमारी इतनी मदद की है, इतने बच्चे ट्यूशन के लिए भेज दिए, शुक्रिया करना तो बनता है ना। मैं तो सोच रही हूँ खीर बना के भेज दूँ। मैं तुम्हें उनसे बात करने से मना कर रही हूँ और तुम हो कि उन्हें खीर बना के भेजने का सोच रही हो। मैंने कहा भी था तुम्हें कि उनसे फासला रख के घर वापस आया करो। अब मैं क्या करूँ अम्मा, सारा दिन वो रास्ते में खुद खड़े रहते हैं। अम्मा वैसे वो इतने बुरे लोग नहीं हैं। आपको पता है, आज सावल मुझे खुद कह रहा था, स्तानी जी आप ज्यादा देर यहाँ ना खड़ा हुआ करें, मोहल्ले वाले अच्छा नहीं समझते। उसने ये बात तुमसे खुद कही है? हाँ ना, और नहीं तो क्या। और पता नहीं मुझे उस्तानी जी कहते रहते हैं। अम्मा वाकई उन्होंने ना सच में मुझे उस्तानी ही समझ लिया। तुम हो भी हम सबकी उस्तानी। वैसे उस लड़के की इस बात ने मुझे सोच में डाल दिया। पता नहीं कौन है। पहले भी वो लड़का अपनी बातों से काफी सुलझा हुआ लग रहा था। न जाने क्यों ये मोहल्ले वाले उन लड़कों को इतना बुरा समझते हैं, और तुम्हारे अब्बा भी। अम्मा वैसे हम जिस भी मोहल्ले में जाते हैं, अब्बा को मोहल्लेदारों से मसले शुरू हो जाते हैं। आप छोड़े, हमें क्या। हमारे साथ जो अच्छा वो अच्छा, जो बुरा वो बुरा। अच्छा बेटा, अब अपने अब्बा के सामने ना उन लड़कों का बिल्कुल जिक्र मत करना। अम्मा अब्बा को न जाने क्या खौफ है, उन्हीं की वजह से रुकी हुई हूँ। वरना मैं तो सोच रही थी ये डब्बू क्लब के सारे लड़के हैं ना लफंटर से, इन सब को ना ट्यूशन पढ़ा दूं, भला हो जाएगा। खुदा के लिए अब मजीद किसी मुश्किल को मेरे सामने खड़े होकर मेरी मुसीबतों में इजाफा मत कर देना। देखो तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ मैं, खुदा के लिए। अल्लाह अम्मा, आप तो सीरियस ही हो गई है, मजाक कर रही। अच्छा सुने तो, बात तो सुने। खीर बनाएगी मेरे साथ? नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगी, जो करना है खुद करो। मैं तो बहुत थकी हुई हूँ आज। चले फिर कॉफी बना के लाती हूँ। इस लड़की को कोई नहीं समझा सकता।